सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिक या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिक या रहमतुल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाह। आज बयान करेंगे जिक्र इलाही के मुतल्लिक़ आज कुछ बयान करेंगे जिक्र इलाही के मुतल्लिक़। एक मिसाल बयान करते हैं। एक सूफ़ी साहब इबादत और रियाजत के इब्तदाई दिनों में इंतहाई बुलंद आवाज़ में अल्लाह का विर्द किया करते थे। एक रोज़ कुछ लोग दरवेश के पास आए और उन्होंने फरमाया कि गुज़श्ता 3 रोज़ से मुसलसल सूफ़ी साहब एक पत्थर पर बैठकर आवाज़ बुलंद अल्लाह ताला का विर्द कर रहे हैं। उनको और किसी चीज़ का होश नहीं, हत्ता कि उन्होंने खाने से भी मुंह मोड़ रखा है, मगर नमाज अपने वक़्त पर अदा कर लेते हैं। हमें डर है कि इस भूख प्यास की हालत में मुसलसल बा आवाज़ बुलंद ज़िक्र इलाही करने से कहीं उनको नुकसान न पहुँचे। लिहाजा आप वहाँ तशरीफ़ ले जाकर उन्हें कुछ हदायत फरमाएँ। वहाँ पर मौजूद एक और अरादतमंद ने कहा कि हज़रत, ये तो फ़नायत की दलील नहीं बल्कि होशियारी की अलामत है, क्योंकि फ़ानी को किसी तौर भी नमाज का होश नहीं होता। इन लोगों की बातें सुनकर दरवेश ने फरमाया, लोगों, बात वो नहीं है जो तुम तमाम समझ रहे हो, बल्कि इस वक्त सूफ़ी साहब पर वजद की कैफियत आ रही है, और जो साहब वजद होता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। उसके बाद दरवेश उस मकाम पर पहुँचे जहाँ सूफ़ी साहब एक पत्थर पर बैठे ज़ोर शोर से अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहे थे। दरवेश ने सूफ़ी साहब से कहा कि अगर अल्लाह ताला की रज़ा पसंद है तो फिर आप शोर गोगा क्यों करते हैं। दरवेश ने सूफ़ी साहब से कहा कि अगर अल्लाह ताला की रज़ा पसंद है तो फिर आप शोर गोगा क्यों करते हैं। ये सुनकर सूफ़ी साहब ने शोर बुलंद करते हुए कहा, ऐ दरवेश, आप मेरे बेहतरीन उस्ताद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। ये था आज का बयान।